बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो फ़ारसी का दूसरा सबक या दूसरा वीडियो लेकर मैं हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, पहले सबक में मैंने कहा था कि इब्तिदा में जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ की दो किस्में हुई, यानी एक मौजू और एक मुहमल। मौजू जिसे कलमा कहते हैं, मुहमल बेकार है। तो मौजू की मैंने और कलमे की मैंने तारीफ़ की, मिसालें दी। उसके बाद कलमा की इब्तिदा में तीन किस्में होती हैं, तीन किस्मों की तारीफ़ मैंने की थी, इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म और फ़िअल और हर्फ, तीनों की तारीफ़ें आपके सामने आ चुकी थी मिसालों के साथ। अब हम बात करेंगे सबसे पहली किस्म इस्म के बारे में कि इस्म किसे कहते हैं। कि इस्म की तारीफ़ तो आ चुकी थी, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि इस्म का एक यानी हर कलमे की एक ज़ाहिरी सूरत है, एक बातिनी सूरत है। हर लफ्ज़ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। ठीक, तो बातिनी एतबार से भी कई किस्में हो जाएंगी, ज़ाहिरी एतबार से भी कई किस्में हो जाएंगी। फिर जब अगर ज़ाहिर का एतबार किया गया तो ज़ाहिर के एतबार करते वक्त फिर भी हैसियत का एतबार हो, जब हैसियत का ख्याल किया जाता है, यानी एतबारात की भी कई किस्में हो जाएंगी। मैंने मिसाल दी, जैसे मिसाल कि एक शख्स है जो एक एतबार से बाप है तो दूसरे एतबार से वो बेटा है। तो एक ही शख्स को हम बाप भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह कि इसकी अगर ज़ाहिरी सूरत को ले लिया जाए तो ज़ाहिरी सूरत में भी किसी एतबार से इसम की चंद किस्में हैं, तो दूसरे एतबार से इसम की दूसरी चंद किस्में हैं। तो फिलहाल मैं एक एतबार पर गुफ्तगू करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं इसकी ज़ाहिरी सूरत में एक एतबार को लेते हैं। वो एतबार हम कहते हैं बनावट या इश्तिक़ाक़। यह है बनावट या इश्तिक़ाक़। इश्तिक़ाक़ के माना भी बनावट है। तो बनावट और इश्तिक़ाक़ यानी अगर इस्म के अंदर जो हुरूफ हैं, इन हुरूफ में कुछ ना कुछ घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, हुरूफ में कमी या बेशी कर दी जाए, तो गोया कि एक तरह की ये बनावट हो गई, इश्तिक़ाक़ हो गया। तो अब इस एतबार से कितनी किस्में हो जाएंगी इस्म की, इसी पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इसी पर हम रोशनी डालने वाले हैं। तो चलते हैं, हम बात करते हैं इस्म की कि इस्म के अंदर, किसी भी इस्म के अंदर अगर हम बनावट का एतबार करते हैं, यानी इस्म के अंदर किसी हर्फ को बढ़ा के या घटा के बनाते हैं, तो कितनी सूरतें हमारे सामने आ सकती हैं। तो इस्म की तीन सूरतें हमारे सामने आ सकती हैं। इसमें के अंदर अगर हम खुर्द बुर्द करेंगे, यानी कि उसमें घटा बढ़ा करेंगे, तो उसकी तीन सूरतें हमारे सामने आ सकती हैं। पहली सूरत को हम कहते हैं जामिद, दूसरी को हम कहते हैं मस्दर, तीसरी किस्म को हम कहते हैं मुश्तक। ये मुश्तक सही तलफ़ुज़ इसका मुश्तक है, इसको मश्तक पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मुश्तक है। ठीक है, तो मस्दर मुश्तक, इसी वजन पे मस्दर तो मुश्तक। ठीक, जामिद। तो अब तीनों की बातें हम कर रहे हैं। तो जामिद किसे कहते हैं, मस्दर क्या है और मुश्तक क्या है। बिलबैन ही वही तारीफ जो उर्दू ज़बान में जामिद मस्दर की है, वही तारीफ फ़ारसी ज़बान में भी है। चुनांचे जामिद की तारीफ हम करते हुए कहते हैं कि जामिद वो कलमा है जो न खुद किसी से बना हो, न उससे कोई दूसरा कलमा बन सके। यही उर्दू में आपने तारीफ पढ़ी होगी। जामिद वो कलमा है, यानी वो इस्म है जो न खुद किसी से बना है और न उससे दूसरे कलमे बन सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, जामा, जामा कपड़ा, खामा, खामा, खामा क्या माना, कलम, खामा का कलम। ठीक है, और किताब को हम किताब ही कहते हैं फारसी में। ठीक है, तो देखिए जामा एक ऐसा लफ्ज़ है, खामा एक ऐसा लफ्ज़ है, किताब एक ऐसा लफ्ज़ है, ये किसी और लफ्ज़ से कमी बेशी करके नहीं बनाया गया है, या इससे किताब से
किसी हर्फ को यानी बे को या अलिफ को इससे कम करके कुछ और बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं बनाएगा, किताब को बे हटा दीजिए तो क्या बन गया, बन गया कुत्ता। तो उसकी हकीकत ही बदल गई ना, हकीकत को नहीं बदलना है, जो असली हकीकत है किताब की वही रखना है। उसमें कुछ हुरूफ को घटा बढ़ाकर अगर मुमकिन हो तो बनाइए, तो ज़ाहिर बात है यहाँ कोई पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जामिद। गोया कि जामिद की तारीफ हो गई। जामिद ऐसा इस्म है जो न खुद किसी से बना है न उससे कोई दूसरा कलमा बन सकता है। ठीक, चलते हैं अगली किस्म की तरफ। अगली किस्म हमारे सामने मस्दर है। मस्दर, मस्दर किसे कहते हैं, एक कदम जामिद से और आगे बढ़ जाइए तो हम तारीफ यूँ करेंगे कि मस्दर वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे कलमे बनाए जा सकते हों, दूसरे कलमे बनाना मुमकिन हो, उसमें हुरूफ को घटा बढ़ाकर दूसरे किस्म के कलमात बन सकते हों, उसी को कहते हैं मस्दर। तो मस्दर की तारीफ आगे समझ में। तो अब बात कर रहे हैं कि मस्दर की पहचान क्या। जामिद की कोई पहचान नहीं, मस्दर की क्या पहचान है। हाँ, फारसी ज़बान में हत्ता कि उर्दू ज़बान में भी मस्दर की पहचान है। अगर आपको याद हो मैं आपको बतलाता चलूँ कि मस्दर की पहचान उर्दू ज़बान में आता है ना, जिसके आखिर में ना हो, खाना पीना उठना बैठना आना जाना, ये सब उर्दू में मस्दर है। लेकिन फ़ारसी ज़बान की बात करें तो फ़ारसी में मस्दर की पहचान ये होती है दन या तन। ये है फ़ारसी में मस्दर की पहचान, जिस लफ्ज़ के आखिर में दन या तन हो उसे कहते हैं मस्दर। चुनांचे मिसाल देते हैं आपके सामने, आमदन, रफ्तन, बेशुमार मिसाल है। आमदन, रफ्तन, खाबिदन, गुफ्तन, तो लरसदन, फिर खुफ्तन, बहुत सारे बेशुमार ऐसे मसादिर हैं। ठीक, तो देखिए आमदन एक मिसाल में, यहाँ दन है यहाँ तन है, ये दो पहचान है मस्दर की। और मस्दर क्यों है, ये तारीफ हमने क्या की है कि जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे दूसरे कलमे बन सके। तारीफ तो बराबर देखिए यहाँ पर तारीफ सादिक आती है कि नहीं। आमदन से हम बना सकते हैं आमद, आमदन हो गया आना, आमद माने आया। रफ्तन से बना सकते हैं हम रफ्त, नून हटाकर, रफ्त माने वो गया, रफ्त माना वो गया। ठीक है, और इससे रफ्तत भी आएगा, आमद से दूसरा और आयत भी आएगा, आता है, और बहुत सारे सिगे बन सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज इससे बन सकते हैं, तो इसे मस्दर कहते हैं। चलते हैं इसमें की तीसरी किस्म की तरफ, वो है मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं भाई, जाहिर बात है मुश्तक का लफ्ज़ी माना देखा जाए तो माना है बनाया हुआ। मुश्तक का माना है निकाला हुआ, बनाया हुआ, यानी जो मस्दर से बनाया गया। ठीक है, ठीक, तो उसे मुश्तक। तो तारीफ ही होगी मुश्तक की। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बनाया गया हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए। उर्दू में तो यही तारीफ है, मुश्तक उस कलमे को कहते हैं जो मस्दर से बनाया गया, मस्दर से निकाला गया। लेकिन फ़ारसी में थोड़ी सी और ज़्यादती कर लीजिए कि मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बनाया गया हो या फ़ेल से बनाया गया हो। और फ़ेल कहाँ से आ गया भाई, फ़ेल इस मस्दर से ही ये फ़ेल निकला ना आपके सामने, आपके सामने ये फ़ेल निकला मस्दर से। मस्दर आमदन है, रफ्तन है, तो इसी से बना, ये बना आमद और रफ्त। ठीक, तो ये जो बना ना, तो इसी फ़ेल से कभी कभी फ़ेल के अंदर कुछ तग़य्युर करके, तब्दीली करके, कुछ इजाफा करके मुश्तक बनाया जाता है। जैसे मैं बताऊं, आमद से आएगा आइंदा, आइंदा या आइंदा, ये से बनाते हैं या हमजा से। ठीक, रफ्तन से रफ्ता, यह है रफ्ता, गया हुआ, रफ्त माने जाना, गया, और रफ्ता गया हुआ। ये जो है मुश्तक बना है किससे, या तो मस्दर से बनेगा या फिर फ़ेल से बनेगा। ठीक, तो ये हो गया मुश्तक। तो मुश्तक की तारीफ आपके सामने आ गई और मिसालें भी आपके सामने आ गई। तो ये बनावट के लिहाज से, इश्तिक़ाक़ के लिहाज से इसम की 3 किस्में थी। तो इन्हीं 3 किस्मों की आप मश्क कीजिए। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में अब हम इसम के बाद फ़ेल का नंबर आता है,
तो हम फ़ेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नीज़ इसम की और भी कई एतबार से किस्में हैं, उन पर भी रोशनी डालेंगे। जब तक आज इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।